भारत से। आपको अदरवाइज तो यहाँ मोस्टली चीजें नॉन वेज होती हैं। पहली बार देख रही हूँ संतरों की एक्सपायरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं एक जापानीज इवेंट देखने, या फिर यूँ कहो जापानीज फेस्टिवल देखने। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में, ये व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बाय चांस हम दोनों ने प्रॉपर मैचिंग की है। शोगन साहब ने ग्रीन शर्ट पहनी है, मैंने ग्रीन स्वेटर पहनी है, और शोगन साहब का आउटफिट ये देखो, वाओ, कुछ खास नहीं लग रहे हैं। क्या बेस्ट टाइमिंग है। अभी हम पहुंचे बस स्टॉप पे, वहां से हमें बस आती हुई दिख रही है। चलिए जी, बस आ चुकी है। तुम्हारी भी ले ली टिकट, ठीक है? आ जाओ। हाँ, एडिक्शन देखो कितनी गंदी है। सुबह उठ के खेलने लगते हैं, अभी बस में बैठे तो खेल रहे हैं। मैं रील देखूं तो एडिक्शन, ये करूं तो एडिक्शन। हाँ, तो आपके मैं हर काम से सोता ही प्रॉब्लम रहूं, है, मुझे हर काम से प्रॉब्लम सोता ही है। रहूं तो भी मुझे तो प्रॉब्लम भी है। तेरे को प्रॉब्लम है। अब हम पहुंच गए हमामात्सु। यहाँ पे हमें फिर आधा घंटा वेट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अगर ये देख लेते ना कि हमामात्सु ला रही है बस, तो हम ट्रेन से आ जाते यहाँ पे और टाइम से आते, ताकि आते ही बस मिल जाती। बट है हमारे पास एक ज्ञान के बहुत भंडारी। 10 रुपए की पैप से मैंने यहाँ पे पोज किया हुआ है, यहाँ पे इसका अभी रिकॉर्ड टूट जाएगा। 1 लाख कितना है, 42? 35,000 मेरा 1 लाख 1,35,000 और मेरा 1,11,000 हो चुका है। अभी हमारा स्टॉप आ गया तो मुझे रुकना पड़ा। अगर कोई चालाकी खेली ना तो देखना। अभी शोगन साहब ने फोन ले लिया ये बोल के कि मुझे मैप देखना है। भाई शोगन साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मैंने, न्यू हाई स्कोर। शोगन साहब कह रहे थे तू तोड़ ही नहीं सकती, एक ही बारी में तोड़ दिया। हर बार इस पे मेरा हाई स्कोर रहता है। अब शोगन साहब को दिखाती हूँ, थोड़ा सा अटैक ना आ जाए। तभी तो कहता मैं। नहीं, ध्यान से देखो। कोई ध्यान से देखो। हाँ, मुझे पता है आप पास लेने गए थे, मैं समझ गई थी। हाँ, समझ गई तभी थी। क्या बट था इधर देखो, इधर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टूट देख जाएगा, ये टूट जाएगा। कितने दिन में? है पिछला तोड़ने में तो आपको 1 हफ्ता लगा। खेल नहीं रहा था ना मैं, आज खेला तो वो टूट गया। रहने दो, डेली रात को खेल के सोते हैं, झूठ मत बोलो। थका वो होता हूँ, आज फ्रेश माइंड से खेला था। शोगन साहब आज ये कार्ड बनवा के लाए हैं। फिलहाल ये अब हमें बार बार खुले पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको रिचार्ज करो और चलो। अभी हमारी बस आने में 10 मिनट है, तो हमें ये कलरफुल सी शॉप दिख रही है। हमने सोचा यहाँ चले जाते हैं। क्या है, कुछ तो हमें लॉटरी वाला सिस्टम लग रहा है, बाकी डोंट नो। मेगा बिग सेल भी चल रही है यहाँ पे। शॉप है। हाँ, ये सारी लॉटरी देखो, मिनी बिंगो, ये अलग अलग उसकी है। 300 येन, 300, 100, 200, 200 ऐसे कुछ है। जैसा कि आपको पता है कि जापान में बहुत सारी वेंडिंग मशीन होती है, बट अब ये देखो सिगरेट की वेंडिंग मशीन भी है। ये सारी सिगरेट्स की वेंडिंग मशीन है। जापान में सिगरेट का काफी क्रेज है, काफी लोग पीते हैं। 500, 580, 600 हाईएस्ट है ना, मिनिमम 420 की है। देखो इस स्टॉप का नाम है हिमे काइदो। हिमे मतलब कि प्रिंसेस या रॉयल वुमेन, काइदो मतलब सेफ रोड या सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। 10 मिनट लेट है, बट इट्स ओके, मैनेजेबल है। और यहाँ पे भीड़ देख के अब लग रहा है कि फेस्टिवल भी है। बेसिकली हम जापानीज कल्चर देखने आए हैं, जो एडो पीरियड में हुआ करता था। जब प्रिंसेस होती थी वो रोड से जाती थी और वो लोग। यस, भारत से। आपको हिंदी आता है? आपको हिंदी? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ रहते हैं हम मात्सू में। अच्छा। आपको इतना अच्छा हिंदी कैसे आता है? मैं तो भारत में 10 साल रहती थी। कितने साल? 10 साल। ओ, भारत में कहाँ? गुड़गांव में, दिल्ली में। ओ, हम भी गुड़गांव से ही हैं। अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईतो है। ईतो सा। हाँ जी। प्रिया सान। She is my wife. आपकी हिंदी सुनकर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो आपका बेटा। धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमासु। अच्छा, हम भी पहली बार। पहली वहां से प्रिंसेस आ रही हैं।
और यहाँ पे उनके लिए रोड क्लियर करते जा रहे हैं। ये ट्रेडिशन 300 साल पहले होता था, जब राजा महाराजाओं की बेटियां निकलती थी तो उनके लिए होता था ये। तो ये जो है सेंटर वाली, ये प्रिंसेस होती है। ट्रेडिशनल चप्पल पहनी है जो वुड से बनी होती है, और प्लस सॉक्स, एकदम व्हाइट सॉक्स पहना है इन्होंने सबने। लास्ट वालों ने ब्लैक पहना है, और इनके पीछे ही चल रहे एक सिक्योरिटी गार्ड। एकदम स्टार्टिंग में थे, फिर ये एंडिंग में थे। तो देखो इतनी भीड़ आई हुई है, तो यहाँ पे जापान में ये पूरा इसको मैनेज भी कर रहे हैं। ये ऑलरेडी ट्रैफिक लाइट है, फिर भी फॉर मोर सेफ्टी इन्होंने देखो कितने बंदे लगाए, 1 2 3, 3 उस साइड है, 3 इस साइड है, 4 इस साइड है, 7 लोग हैं। और पूरे रोड पे लगाए हुए हैं। उधर भी अगर देख रहे होगे आप, उस साइड भी काफी लोग खड़े हैं, ताकि किसी को कोई हानि ना हो। इधर से आ बड़ी, इधर से।作戦の力入らないでください。立ち止まらないようにお願いします。河川敷まで抜けてください。河川敷までお通り抜けください。作戦の力関係者以外の方通らないようにお願いいたします。河川敷までお通り抜けください。河川敷までお通り抜け。तो अब बाकी सब पैदल चलेंगे, वो पालकी में चलेगी। देख लो भाई, रानियों का कितना फायदा होता था आगे पीछे। एक्चुअली पुराने जमाने में जब बड़े महाराजा राजाओं की बेटी चलती थी ना रोड पे, तो उनके साथ डॉक्टर और सेफ्टी वाले सब कोई चलता था। वो पूरी भीड़ को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ऐसे लोग लगाए हुए हैं, रस्सियां लगाई हुई हैं, ताकि इनको चलने का रास्ता दिया जाए और एक पूरी परेड हम देख सके। बेसिकली दिस इज प्रिंसेस रोड प्रोसेशन। यहाँ पे इनके खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। ये फेस्टिवल इतना प्लान है कि इसमें बताया, जब नॉर्मल वेदर रहेगा तो ये वाला वेन्यू है, जब क्लाउडी वेदर होगा तो ये वाला वेन्यू है, और जब रेनी सीजन अगर बारिश हो रही होगी तो ये वाला वेन्यू है। मतलब इन्होंने इतनी प्लानिंग से ऑलरेडी दे रखी है कि बाद में भगदड़ ना मचे। प्लस इन्होंने यहाँ पे इवेंट दिया हुआ है। ये इवेंट हमारा मिस हो गया क्योंकि हम पहुंचे नहीं थे। ये इवेंट अभी हमने अटेंड कर लिया, ये इवेंट अभी होना बाकी है। ये शायद रिटर्न आएंगे, इसमें हमें कंफ्यूजन हो रही है। ये हम कर सकते हैं क्योंकि दोबारा जहाँ हमारी बस रुकी थी वहीं पे कीगा चेक पॉइंट पे इवेंट। ये है फोटो सेशन कि आप रानी और इन सब के साथ फोटोज करा सकते हो। यहाँ पे होगा डांस, इनका हैंड डांस और ये सब, तो वो देखेंगे अब। तो जब तक वो प्रिंसेस वापस टर्न लेकर आती है, हमने सोचा थोड़ा बहुत खाने पीने का सेक्शन भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। यहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं, फ्राइड में या मीठे में कुछ हुआ तो हम ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ मोस्टली चीजें नॉन वेज होती हैं। ऑक्टोपस नहीं है, ये रहा ना ऑक्टोपस, कुछ इसके अंदर डालते हैं ऑक्टोपस। हाँ, इसके अंदर फिलिंग करते होंगे, जैसे अपने यहाँ अप्पे बनते हैं ना, वैसा वैसा कुछ है।
सेम प्रोसेस लाइक अप्पे इन इंडिया। हमारे तो ले दे के ये समझ आ रही है चीज़, क्योंकि ये है सीधा अपना भुट्टा या कॉर्न कह सकते हो आप। 500 का एक स्टीम हो रहा है प्लस रोस्ट हो रहा है। राइस का है ना कुछ तो। राइस, एग एंड कैबेज। एंड चीज़। चीज कहाँ है? ये रहा चीज़, दिस इज चीज़। चीज डोसा। चीज़ें तो सेम ही है ऑलमोस्ट, बस हम उसे डोसा बना के खाते हैं, ये लोग ऐसे बना के खाते हैं ना। उस पर कैबेज डाल देंगे और उसको अंडा डाल देगा। आई थिंक सो। कैबेज आएगी भर भर के, कैबेज आ गया। तो देखो 12 बज चुके हैं और यहाँ पर जो पब्लिक स्पीकर होता है तो वो उस पे दोबारा से जिंगल बज रहा है, जैसे कि शिन चैन में बजता था। ये लोग यहाँ पे 300 साल पुराना एडो पीरियड के टाइम का अपना ट्रेडिशन दिखा रहे हैं। सेम कपड़े पहन रहे हैं कि उस टाइम कैसे कपड़े पहनते थे, क्या होता था। फिलहाल हम लोग जगह ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें जगह नहीं मिल रही है। मिल गई। मिल गई, गई वो तो प्रिंसेस गई, बस ये बूढ़े रह गए अब। इनके यहाँ भी सेम ट्रेडिशन था कि ये लोग पालकी में बैठा के ले जाते थे। इनकी पालकी देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है और ये इन्हें इंफॉर्मेशन दे रही है कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे चलना है। अब ये लेके जाएंगे। इनका हेयर स्टाइल देखो, इन्होंने ना विग लगाई हुई है, चिपकाई हुई है बिल्कुल, ध्यान से देखो। चल पड़े ये लोग भी। ये पीछे तो सारे बूढ़े ही है। अब एक चीज देखो, इन घरों के आसपास फेस्टिवल हो रहा है, उन घरों के बाहर से कोई भी नहीं देख रहा है। अपने यहाँ तो बालकनी में खड़े होके मस्त देखते थे और यहाँ इतनी भीड़ है इसको देखने के लिए। वही ये रोड हमारा है, राजा रानी चल रहे हैं मस्त इस रोड पे। इधर अब खाली हो चुका है, यहाँ से जा चुके हैं प्रिंसेस वगैरह। राजा रानी होते तो 10 आगे 10 पीछे होते हैं ना। पहुंच गए अपनी लोकेशन पे 1:30 बजे। यहाँ पे हैंड डांस और वो सब होगा। कहते थे कि जब पहले रानी जब विदा होती थी तो वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकती थी, वो रो नहीं सकती थी, तो इसलिए वो अपने हाथों से डांस करके अपने इमोशन को एक्सप्रेस करती थी। जैसे अपने हरियाणा में कहते हैं कि जब मुंह नहीं बोलता तो हाथ बोलते हैं, तो सेम वो अपनी फीलिंग्स को डांस, हैंड डांस के थ्रू दिखाती थी। वही डांस हम 1:30 बजे देखने आए। जब तुम किसी को कुछ बता नहीं पाते हो तो आखिरी में तो आप हाथ से ही समझाने की कोशिश करते हो ना, कि हमें उधर जाना है, ऐसा करना है। ऐसा ही होता है, ये कहावत है पुरानी, पढ़ लेना। अब इनको मील दी जा रही है, ये लोग अब रेस्ट करेंगे प्लस खाना पीना खाएंगे। इनकी मील जा रही है, साथ में ग्रीन टी, चावल और बेंतो बॉक्स। बहुत ही स्वीट जेस्चर है भाई इनका। रोड क्रॉसिंग के लिए भी बंदे खड़े हैं, अरिगातो गोजाइमासिता। जबकि ये लोग पहले ही इतना सोच समझ के रोड क्रॉस करते हैं, फिर भी ये इतनी बंदे की सेफ्टी रखते हैं कि थोड़ी सी खरोंच भी ना आए। जब भी कहीं फेस्टिवल होता है, इनका जो मैनेजमेंट होता है ना, बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोगों को जहाँ पे लोग जाते दिखे, हम वहाँ जा रहे हैं। काइंड ऑफ श्राइन है, आई थिंक। वी डोंट नो एनीथिंग बट स्टिल वी आर वॉकिंग। जहाँ पे क्राउड जा रहा है उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ कीगा चेक पॉइंट और इसकी एंट्री फीस होती थी अडल्ट की 200, 20 बंदे तो 160 पर बंदा, 80 बंदे तो 120 पर बंदा। बट आज प्रिंसेस अपनी जर्नी पे गई हुई है, इसलिए ये फ्री है। आज आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हो। सो जो आप ये देख रहे हो, ये पूरा वुड का बना हुआ और ये एडो पीरियड के टाइम पे बना था। बेसिकली ये रेन वाटर इकट्ठा करने के लिए था कि इन फ्यूचर कभी आग लग जाती थी तो इसमें पानी इकट्ठा किया जाता था और ये बकेट्स भर के रखी जाती थी आग बुझाने के लिए। टॉयलेट। अच्छा, लेटरिन है ये। हाँ। हाँ, उसके बाद ये कवर कर दो सीट। यस। यहाँ से इनका व्यू पॉइंट है, तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं। यहाँ से ये है शहर की साइड और ये है यहाँ के महल की साइड। आज रानी क्या बाहर निकली, सब उसके महल में घुस गए बड़ी। ऐसे ही होता है। तो शोकन साहब ने यहाँ से आगे चले गए, मैं छुप गई थी। आजा आजा, वेट कर रहा हूँ मैं, कब से, जल्दी आओ। देख लिया था। हाँ। तो अभी पहुंचे एक दुकान में जिसमें काफी सारे फल फ्रूट सब्जियां ये सब रखी है, जो सारी सब्जियां लगी हुई हैं इधर। अब हम सोच रहे हैं कि संतरे ले लेते हैं, एक तो प्राइस भी बढ़िया और दिख भी अच्छे रहे और यहाँ पे काफी है, तो आई थिंक यहाँ का अच्छा होता होगा, इसलिए यही ले लेते हैं। फिर ये ले ले, एक ले लो। लो, पहली बार देख रही हूँ संतरों की एक्सपायरी। 27 अप्रैल तक एक्सपायरी है ये।
すみません、じゃあ。300円ちょうどいただきます。はい、ありがとうございます। बेसिकली बेसिकली इट्स टाइप ऑफ जैसे इंडिया में मेला होता है ना, बिल्कुल सेम वाली फीलिंग आ रही है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, और वो जो थ्रो करने वाला गेम होता है वहाँ पे, यहाँ पे भी वही खेल रहे हैं मेनली। बस फर्क इतना है कि यहाँ गोलगप्पे, टिक्की, जलेबी ये सब नहीं मिल रहा है। सब अपने खेत की सब्जियां लेके आए हुए हैं। ये देख। कोई चावल लेके आया हुआ है। क्या ये वो खाना है जो रानी खाती है? सूप, फिश, पिकल, टोफू, चावल, अचार सब में है। देख, मीजो सूप होगा ये जो सूख गया इनका। अब हम पहुंच गए हैं हॉल में जहाँ पे होगा हैंड डांस, तो वही देखना है बस हमें। 千代田東越十一文化振興基金様より助成を受けております。ありがとうございます。皆様こんにちは。午前中もですね、たくさんの方にね、お見えいただいて本当にね嬉しく思います。また午後もこんなたくさんの方がね。前に出てすごく堂々とできたのですごく楽しかったです。ありがとうございます。तो अब स्टार्ट होने वाला है हैंड डांस परफॉर्मेंस, जिसको देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। भूल जाते हो आप। मेरा ध्यान चला जाता है उनके अंदर क्या कर रहे हैं वो लोग। वाली आंटी को देखो, ये खुद भी एंजॉय कर रही है अपनी ही धुन में है भाई। सबकी हैंड स्लैप भी एक साथ हो रही है, हैंड मूवमेंट भी एक साथ हो रही है, बहुत ही सिंक में काम कर रहे हैं एकदम। प्रैक्टिस करते हैं ना ये लोग उस चीज की बार बार। अब ये बता रही है कि कौन क्या था और किसने क्या किया, सबको रैंक वाइज सबका इंट्रोडक्शन हो रहा है पूरी परेड में जो जो आए थे। एक्चुअली दो काइंड ऑफ परेड थी, एक बड़ी प्रिंसेस एक छोटी प्रिंसेस थी, तो उनके सबके अपने अपने वो भी अलग थे डिपार्टमेंट्स। ये बेसिकली प्रिंसेस को छांव देने के लिए था। ये जो बड़ा सा अम्ब्रेला है अभी इसने बंद किया हुआ है, ये बता रहे हैं। तो ये रानी आ गई है, सेंटर वाली जो है वो रानी है जिसने पूरा बड़ा क्राउन पहना हुआ है। और ये छोटे वाली रानी थी। 保証役主君の身の回りの雑用や取り次ぎ凛とした美しさとこのお姫様道中に対する熱意に惹かれて詳しく調べたり、あと昨年の夏頃から踊りの練習や研究をしてまいりました。姫様役に選ばれた時は本当に嬉しかったんですけれども、同時に役の重さをग्रुप फोटो के लिए सबके चेहरे आए, ये कंफर्म कर रहा है ये वाला बंदा, और ये यहाँ से फोटो की इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई कौन आया कौन नहीं आया। वो वहाँ से फिर सेटल डाउन कर रहे हैं सबको। इतनी इंस्ट्रक्शन तो अपने इंडिया में कोई भी न माने। अब ये ग्रुप फोटो परफेक्ट आए तो इन्होंने बोला है कि आप सब नीचे बो डाउन कर लो, हम ग्रुप फोटो ले रहे हैं इनकी।
तो सबने नीचे मुंह कर लिया। देखो तो इतनी सुंदर ट्रेन दिखाती हुई है। देखो जापान में वैसे ना काफी सारी ट्रेन है जो अलग अलग चीज के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये केक क्रीम की चीज ऐसे बन रहा है, स्वाद लग रहा। एक्चुअली हुआ यूँ कि हम लोग लगे थे लाइन में वो डिश खाने के लिए, लेकिन फिर इतोसान आती हैं और हमें बताती हैं कि इसके बाद बस 1.5 से 2 घंटे बाद है, तो आप ये वाली बस ले लो, 3 मिनट में है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे और ये हमें इवेंट के एक तो स्टार्टिंग में मिले थे जब इन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया, इंट्रोडक्शन हुई, और उसके बाद ये हमें इस बस स्टॉप पर मिले। तो इनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा, दोस्त भी बने, और ये इंडिया 10 साल रह कर गए थे बट अब ये जापान में सेटल है। तो आगे की बातचीत कुछ इस प्रकार थी। दूसरा कंपनी में काम अच्छा, करते अच्छा, थे, अच्छा, तो हाँ। मेरे पति से फिर यहाँ ये भारत में मुलाकात हुई, सुजुकी के कारण मारुति अच्छा, सुजुकी में आए। आप दूसरी कंपनी में थे, आपके हाँ, पति दूसरी हाँ। कंपनी में थे, तो तो आपकी वहाँ फिर मुलाकात हुई। फिर हाँ। हम एक साथ साथ हो तो रहे। इंडिया ने आप दोनों को मिला दिया। वो तो सही है। तो मैंने पति का 4 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म के बाद मैं भी छोड़ के इधर वापस आ हाँ। गए। तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मेरी बस आ गए। चलो चलो, आप बहुत ही हाई लेवल का हिंदी बोलते हो। तो दोस्तों ये था आज का जापानीज फेस्टिवल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।